Hello everyone, I am Pratik Mehta and today we are going to start with lecture series on statistics standard 11th गुजरात बोर्ड। स्टैटिस्टिक्स वैसे तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मतलब कि हमें यहाँ पे सम सॉल्व करने हैं एंड वी आर गोइंग टू गेट मार्क्स इन एग्जामिनेशन। लेकिन सम्स के साथ साथ अगर मैं 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट 30% थियरी आती है। सो थियरी, फंडामेंटल्स, कॉन्सेप्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। जितने सम्स इंपॉर्टेंट है उतना ही ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 इज कलेक्शन ऑफ डेटा। एंड कलेक्शन ऑफ डेटा चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो पेज नंबर 2 पे स्टैटिस्टिक्स की टोटल हिस्ट्री दी हुई है। वी विल विजिट दैट हिस्ट्री पेज लेटर ऑन। सो फ्रेंड्स प्लीज कम ऑन टू पेज नंबर 3 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। फ्रेंड्स पेज नंबर 3 के अंदर सबसे पहले हमें एक हेडिंग दिया गया है क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। यू वोंट बिलीव फ्रेंड्स, ये पेज पे आपको कम से कम 1 डजन डेफिनेशन दिए हुए हैं। तो मैं आप लोगों को ये सारे डेफिनेशंस एक्सप्लेन भी करूंगा और टिक मार्क भी करवाऊंगा। फ्रेंड्स एज लॉन्ग एज डेफिनेशंस आर कंसर्न्ड we will try to learn this definition word to word, क्योंकि definitions में हो सके तब तक आप लोग इसको own words में नहीं डिस्कस करोगे एग्जाम में। ऑलराइट, सो हम लोग वर्ड टू वर्ड लर्न करने का ट्राई करेंगे। Before I start with the definition, I would like to explain you two words. One is regarding population. One is population and another one is sample. Now friends, what do we mean by population and what do we mean by sample? Let's take one example. मान लीजिए यहाँ पे टोटल 100 स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं एंड ये जो टोटल 100 स्टूडेंट्स है जिसके अंदर मैं सब यूनिट्स को इंक्लूड कर रहा हूँ, सब स्टूडेंट्स को इंक्लूड कर रहा हूँ, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहेंगे। बट फ्रेंड्स आउट ऑफ दोज 100 स्टूडेंट्स अगर मैं कुछ एक्टिविटी के लिए अगर 5 या 10 स्टूडेंट को इंक्लूड करता हूं या सिलेक्ट करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ सम डेफिनिट क्राइटेरिया, कोई क्राइटेरिया के बेसिस पे अगर मैं 5 या 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट करता हूं तो दैट इज कॉल्ड सैंपल। सो फ्रेंड्स सिंपल से वर्ड्स में कहना इससे सारे यूनिट्स को इंक्लूड करेंगे तो इट इज बिकमिंग पॉपुलेशन एंड अगर उसमें से कुछ सिलेक्टेड यूनिट्स रखेंगे तो इट इज कॉल्ड सैंपल। अब इसी के बेसिस पे बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन जो मैंने टिक मार्क किया हुआ है वो है पॉपुलेशन का। फ्रेंड्स लेट्स रीड इन स्टैटिस्टिक्स। यहां से नहीं, हम लोग डायरेक्टली यहां से स्टार्ट करते हैं। A group of all the units under study is called population. आपको लगेगा सर एकदम छोटा सा डेफिनेशन है, एकदम टू द पॉइंट डेफिनेशन है। यस फ्रेंड्स, 1 डजन डेफिनेशन है लेकिन सारे के सारे डेफिनेशन ऐसे ही है, एकदम टू द पॉइंट। याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको बस बार बार इसका रिवीजन करते जाना है और कुछ नहीं करना है। ऑलराइट फ्रेंड्स, प्लीज चेक क्या डेफिनेशन है पॉपुलेशन का। A group of all the units under study. I am repeating it one more time. A group of all the units under study is called population. One more time. A group of all the units under study is called population. जैसा मैंने बताया आपको, अगर यहाँ पे टोटल 100 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो और सबको अगर आप इंक्लूड करते हो, it is called population. Friends, one more time. A group of all the units under study is called population. Friends, our next definition is size of population. Next definition is size of population. Friends, please read the total number of units. I hope you are getting it. मैं कहाँ से read कर रहा हूँ? The total number of units contained in the population is called size of population. Total number of units contained in the population is called size of population. Friends, our next definition is finite population. Do you know the meaning of the word finite? Finite का मतलब होता है countable. अगर पॉपुलेशन के अंदर जितने भी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है अगर वो आप काउंट कर सकते हो तो इट इज कॉल्ड फाइनाइट पॉपुलेशन। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट टेक्स्ट बुक इज सेइंग अबाउट इट। If the total number of units of the population is finite,
बराबर है। अगर टोटल नंबर फाइनाइट है, ओके, देन इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट पॉपुलेशन। वन मोर टाइम फ्रेंड्स, if the total number of units of the population is finite का मतलब क्या हुआ, it is countable, then it is called finite population. Friends, we have done so far three definitions. First one is population, second one is size of population, and third one is finite population. Let's do it one more time. चलिए population की definition क्या है? A group of all the units under study is called population. Friends, what do we mean by size of population? तो चेक कीजिए, the total number of units contained in the population is called size of population. And friends, what do we mean by finite population? The total number of units under study is finite. All right, जो अगर total number जो है वो finite है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? We call it as a finite population. All right, friends, let's move further. Next definition is very important. It is of sample. चलिए, a set or group of units. फ्रेंड्स, सैंपल की जो डेफिनेशन है ना, वो मैं आपको तीन पार्ट्स में याद रखवाने वाला हूं। चेक कीजिए आप लोग। अ सेट और ग्रुप ऑफ यूनिट्स सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम डेफिनेट क्राइटेरिया इज कॉल्ड सैंपल। मैंने वहां पे ब्रेक्स रखे हुए, आप लोग चेक कर सकते हो। क्या बोलेंगे हम लोग? अ सेट और ग्रुप ऑफ यूनिट्स सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। ऑब्वियसली मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारे वहां पे 100 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उसमें से अगर मैं किसी 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट करता हूं फॉर सम एक्टिविटी, देन इट इज कॉल्ड सैंपल। सो फ्रेंड्स, इसको डेफिनेशन में कैसे रखेंगे? अ सेट ऑफ ग्रुप ऑफ यूनिट्स, सेट ऑफ ग्रुप ऑफ यूनिट्स सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। कहां से सिलेक्ट करने हैं? सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम डेफिनेट क्राइटेरिया, on the basis of some definite criteria is called sample. Friends, one more time. A set or group of units selected from the population on the basis of some definite criteria is called sample. हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग इसे वर्ड टू वर्ड प्रेजेंट करें एग्जामिनेशन के अंदर। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट डेफिनेशन। Friends, a unit selected in the sample is called sample unit. Very easy definition. Sample unit का definition है, इतना ज़्यादा important नहीं है, लेकिन वैसे भी छोटा सा definition है. Let's understand. A unit selected in the sample is called sample unit. Friends, जैसे कि मैंने आपको बताया 100 स्टूडेंट में से हम लोग 10 स्टूडेंट अलग करेंगे, तो वो जो यूनिट सिलेक्ट होता है ना सैंपल के अंदर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सैंपल यूनिट कहते हैं। ऑलराइट, a unit selected in the sample is called sample unit. Friends, total 5 definition की याद रह गई सबको। First one was population, size of population, finite population, sample and sample unit. अब next definition, again एक important definition आ रही है, वो है data. Friends, data किसे कहते हैं? इसको भी हम लोग तीन पार्ट्स में याद रखने वाले हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान सबका। Inspection of all the units of population or of the sample is done for statistical study of a problem covering different aspects. Friends, यहाँ पे ध्यान, inspection of all the units of population or of sample. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? Inspection of all the units of population or of sample it's done for a statistical study of a problem. It is done for a statistical study of a problem covering different aspects. All right, ये दूसरा पार्ट हुआ हमारा। अब तीसरा पार्ट, the set of all the observation obtained by such inspection. फ्रेंड्स, अभी देखो, आप लोगों को पॉपुलेशन का सर्वे करना है या सैंपल का सर्वे करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। दैट इज व्हाई उन्होंने स्टार्टिंग कहां से किया है? इंस्पेक्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स अंडर पॉपुलेशन और ऑफ सैंपल। मतलब आप डिसाइड करो पॉपुलेशन और ऑफ सैंपल is done for a statistical study of a problem covering different aspects. All right, उसको हम लोग different एंगल से स्टडी करते हैं, either population को और सैंपल को। उसके बाद क्या होगा? The set of all observation obtained out of such inspection
The set of all the observation obtained out of such inspection is called data. Friends, ये जो हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं उसमें से जो भी हम लोगों ने ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन किए उसे हम लोग क्या कहेंगे? डेटा कहेंगे. Let's revise this definition one more time. Inspection of all the units under population or of sample is done for a statistical study of a problem covering different aspects. All right. The set of all observations obtained during such inspection or by such inspection is called data. ऑल राइट, जो हम लोग ये जो ऑब्जर्वेशंस हम लोग डिराइव करते हैं बाय डूइंग दिस इंस्पेक्शन ऑफ आइदर सैंपल डेटा और पॉपुलेशन डेटा. ऑल राइट, तो उससे जो हमें ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं. ओके, आई थिंक ये डेटा का जो डेफिनेशन है यू मे नीड टू राइट डाउन 3 to 4 टाइम्स. आप लोग लिखोगे डेफिनेटली याद रह जाएगा. ऑल राइट, लेट्स मूव फर्दर फ्रेंड्स. If the variable characteristic, अब next हम लोग कर रहे हैं definition of qualitative variable. Friends, please check if the variable characteristic is non-numeric. It's very simple. अगर कोई भी variable का characteristic अगर non-numeric है, non-numeric, आप समझते हो ना non-numeric का मतलब क्या होता है? जो numbers में measure नहीं हो पाता है. मान लीजिए आप किसी को जाके ऐसा कहते हो कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बुरे हो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है. So all these things cannot be measured in terms of numbers. So it is called non-numeric. All right. So क्या बोलेंगे? If the variable characteristic is non-numeric, then it is called qualitative variable. Friends, attribute का एक definition भी अच्छा है. I would like to tell you, attribute का definition भी अच्छा है. इसमें हमें qualitative variable को भी include करना पड़ेगा. ध्यान से सुनिए. Attribute का definition हम लोग क्या लिखेंगे? Friends, please check. If the variable characteristic is non-numeric, then it is called qualitative variable. We shall call such variable as an variable characteristic, or we can say we shall call such qualitative characteristic as an attribute. ऐसा जो qualitative characteristic होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? Attribute कहते हैं. I would like to read it once again. If the variable characteristic is non-numeric, then it is called qualitative variable. We shall call such qualitative characteristic as an attribute. So attribute की definition जब भी पूछेंगे हम लोग पूरे 2 statement लिखेंगे. All right? आगे बढ़ते हैं friends. What do we mean by collection of data? और what do we mean by qualitative data? All right, तो डेटा की डेफिनेशन क्या थी? आपने देखा था ना, सेट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन फ्रॉम सर्च इंस्पेक्शन. मतलब क्या हुआ? डेटा यानी हम जो ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन करते हैं उसे हम लोग डेटा कहते हैं. वही यहाँ पे उन्होंने यूज किया है. प्लीज चेक द कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन. वन मोर टाइम यू कैन सी दिस. कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द एट्रीब्यूट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा. फ्रेंड्स, जस्ट चेक. एट्रीब्यूट क्या था? एट्रीब्यूट क्या था? नॉन न्यूमेरिक था. ऑल राइट, वो क्या था? नॉन न्यूमेरिक था. अगर हम लोग ऐसा नॉन न्यूमेरिक जो भी कुछ आपके पास वेरिएबल है, अगर उस पे अगर हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करना वो क्या था? डेटा था. ऑल राइट, सो यहाँ पे दोनों को मैच कर दिया है. प्लीज चेक द कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द एट्रीब्यूट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा. उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं. नेक्स्ट वन फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव डेटा किसे कहेंगे? तो ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, क्वांटिटी में होना चाहिए. ऑलराइट, प्लीज रीड. इफ द वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक इज न्यूमेरिकल, if the variable characteristic is numerical, then it is called numeric variable, and the collection of observation on numeric variable is called quantitative data. Friends, it's very easy. आप एक दो बार इसे देखोगे या रीड करोगे तो याद रह जाएगा. आपने देखा क्वालिटेटिव डेटा में क्या था? वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक नॉन न्यूमेरिक. ध्यान यहाँ पे सबका. वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक नॉन न्यूमेरिक होना चाहिए. नॉन न्यूमेरिक होता है तो हम उसको एट्रीब्यूट कहते हैं. एंड ऐसे एट्रीब्यूट्स का जो अगर आप लोग कुछ उसके जो ऑब्जर्वेशन आप कलेक्ट करते हो, उन ऑब्जर्वेशंस को हम लोग क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं. What do we mean by quantitative data? If the variable characteristic is having numeric value,
चेक कीजिए, इफ द वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक इज न्यूमेरिक देन इट इज कॉल्ड न्यूमेरिक वेरिएबल and observation on such numeric variable is called quantitative data. It's very simple. All right. तो देखिए अभी तक हमने कितने डेफिनेशंस किए। सबसे पहला किया पॉपुलेशन, इजी, साइज ऑफ पॉपुलेशन, फाइनाइट पॉपुलेशन, सैंपल यूनिट, यहां तक तो एकदम इजी था। डेटा का डेफिनेशन हम लोगों ने 3 पार्ट्स में याद रखा। उसके बाद आया हमारा क्वालिटेटिव वेरिएबल, then attribute, then qualitative data. Friends, remember ये तीनों definition connected है। First one is qualitative variable, then attribute, and then qualitative data, and last one is quantitative data. So here we are finishing first 10 definitions. I request you all to write down this definition in your notebooks. आप लोग इसे अपने अपने notebook के अंदर लिख सकते हो। All right? चलिए अपने आगे बढ़ते हैं। Now, next 2 definitions are primary data and secondary data. Let me read. The data, देखो primary data किसे कहते हैं, secondary data किसे कहते हैं? I would like to first of all explain you people primary data क्या है and secondary data क्या है। देखिए टेक्स्ट बुक में भी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बट लेट मी टेल यू थोड़े हायर लेवल के एग्जांपल्स है। इससे हम लोग आप इससे तो इजी है, इजी लेवल के एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में शायद आपने यूज किए होंगे। फ्रेंड्स, प्राइमरी डेटा का मतलब क्या होता है पता है? अगर हम लोग खुद जाके या तो फिर हमारे कोई फैमिली मेंबर या तो फिर हमारे कोई एम्प्लॉइज, मतलब कि हमारे जो हेल्पर्स होते हैं वो, अगर हम में से कोई भी खुद जाके अगर पर्सनली किसी भी चीज का डेटा कलेक्ट करता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, खुद जाके कोई इंफॉर्मेशन अगर हम लोग या हमारे फैमिली मेंबर्स कलेक्ट करते हैं, देन फ्रेंड्स इट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। एंड सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, अगर किसी की कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन अगर हम लोग यूज करते हैं, देन फ्रेंड्स इट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। से फॉर एग्जांपल, आप लोग एक कार खरीदना चाहते हो, आपको एक कार खरीदनी है और आपका बजट है 8 से 10 लाख रुपए का। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग खुद अलग अलग शोरूम में जाते हो, आप मारुति के शोरूम में जाते हो, होंडा में जाते हो, Hyundai में जाते हो, आपको जिस सेगमेंट की गाड़ी खरीदनी है उस सेगमेंट की गाड़ियों का आप लोग खुद मतलब सारा डेटा वगैरह कलेक्ट करते हो, अगर आप खुद या आपके फैमिली मेंबर्स जाके ये सब करते हैं, तो फ्रेंड्स डेफिनेटली इट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। इसे हम लोग क्या कहेंगे फ्रेंड्स? प्राइमरी डेटा। लेकिन मान लीजिए आप कहते हो सर कार खरीदनी है लेकिन ये सब खत्म हो जाए, ये लॉकडाउन वगैरह, सर पोस्ट दिवाली खरीदेंगे, अभी नहीं खरीदनी है। लेकिन फ्रेंड्स कार लेनी है, आउट ऑफ एक्साइटमेंट आपको लगता है सर मुझे मतलब रिसर्च करना है सब कुछ कि कौन सी कार अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सी कार में कौन से फीचर्स अच्छे हैं। ऑलराइट, तो आपने क्या किया, अभी अपने शोरूम में आप नहीं गए, आपने इंटरनेट पे चेक कर दिया। आपको पता है कार वाले करके एक वेबसाइट है या कार वाले करके एक एप्लीकेशन है, उस पे जाके आपने सारा रिसर्च कर लिया। आपने कोई मैगजीन ऑटो कार वगैरह आते हैं वो लेके आप लोगों ने कुछ रिसर्च कर लिया, न्यूज़पेपर से कुछ डेटा कलेक्ट कर लिया, पता चल रहा है। तो ये सारे सेकेंडरी डेटा है। फ्रेंड्स, कार वाले जो वेबसाइट है उन्होंने सारा डेटा कलेक्ट करके यहाँ पे रखा हुआ है और आप उस डेटा को यूज कर रहे हो, तो कहना इसे इट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। आप खुद नहीं गए हो डेटा कलेक्ट करने के लिए। ऑलराइट, सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। नाउ फ्रेंड्स, लेट अस चेक व्हाट टेक्स्ट बुक हैज टू से अबाउट दिस डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या है। प्लीज वेरीफाई the data originally collected by any authorized agency or investigator। investigator मतलब कि जिसको ये डेटा की जरूरत है, मतलब हमारी बात कर रहे हैं, थोड़े लैंग्वेज थोड़ी तो रहेगी उनकी। Please check if the data is originally collected by any authorized agency or investigator for the first time, पहली बार फ्रेश डेटा, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट इन डेटा, for the first time are called primary data। Is it fine? इन्होंने जो एग्जांपल दिया इसमें से एक अच्छा एग्जांपल है फ्रेंड्स पॉपुलेशन सेंसस का डेटा। आपको पता है ना, गवर्नमेंट एजेंसीज हर एक घर जाके सारा डेटा कलेक्ट करती है। इट इज ऑब्वियसली कॉल्ड प्राइमरी डेटा। ऑलराइट, चलिए सेकेंडरी डेटा हम लोग रीड करते हैं। व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी uses the data already collected by any other agency or investigator। फिर से एक बार,
When an investigator or agency uses the data which is already collected by any other agency or investigator, then such data becomes the secondary data. All right, so friends, primary data and secondary data की definition भी काफी easy थी. I would like to list out all the definition one more time. इसको लर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली आपकी रहेगी, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसके लिए, बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, इसके बाद जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफी ज्यादा इजी है. चलिए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं. हमने किया पॉपुलेशन, देन साइज ऑफ पॉपुलेशन, देन किया फाइनाइट पॉपुलेशन, वेरी इजी डेफिनेशंस. even sample was also very easy definition. Then we did sample unit and then data. Data के बाद क्या आया फ्रेंड्स? क्वालिटेटिव वेरिएबल, एट्रीब्यूट, क्वालिटेटिव डेटा एंड लास्ट वन वाज क्वांटिटेटिव डेटा. उसके बाद हमने चेक किया फ्रेंड्स प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. Let's repeat primary data and secondary data one more time. What textbook has to say? The data originally collected by any authorized agency or investigator for the very first time are called primary data. Friends, what do we mean by secondary data? If any authorized agency or investigator uses the data already collected by some other agency or investigator, then it is becoming secondary data. All right, okay. चलिए अब सबसे पहला अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, वो है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे इसको लर्न कर लेना है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा? चलिए मैं आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स यहाँ पे मैं अंडरलाइन करता हूँ फ्रेंड्स. इट इज फर्स्ट टाइम एंड इट्स ओरिजिनल. देखिए प्राइमरी डेटा क्या होता है, हम लोग फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं एंड वो ओरिजिनल होता है. जबकि सेकेंडरी डेटा क्या होता है फ्रेंड्स, प्लीज रीड. वेयर सेकेंडरी डेटा आर नॉट ओरिजिनल बट इट इज कलेक्टेड डेटा रीयूज्ड बाय अदर्स. यहां पे हम लोग कितना याद रखेंगे? प्राइमरी डेटा इज ओरिजिनल एंड फर्स्ट टाइम कलेक्टेड. ओके, फर्स्ट टाइम एंड इट इज ओरिजिनल. कितना याद रखेंगे? फर्स्ट टाइम एंड इट इज ओरिजिनल. फ्रेंड्स, सेकंड वन क्या याद रखना है? इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिट्स अंडर इंक्वायरी. क्या याद रखना है? इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिट्स अंडर इंक्वायरी. फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट क्या था? इट इज फर्स्ट टाइम एंड इट्स ओरिजिनल, कलेक्टेड फ्रॉम यूनिट्स अंडर इंक्वायरी. देखिए आपको कार खरीदनी है तो पता है ना, आप लोग डिफरेंट डिफरेंट कार के जो भी शोरूम्स हैं वहां पे जाके आप लोग कलेक्ट करते हो. ऑलराइट, सो इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिट्स अंडर इंक्वायरी. So friends, primary data is collected from the units under inquiry and secondary data is collected from the primary data. अब कुछ पता चल रहा है? कार वाले वेबसाइट ने जो प्राइमरी डेटा उनके लिए कलेक्ट किया था, हम उसको यूज कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा. ऑलराइट, ओके. लेकिन हमें अभी सिर्फ हेड पॉइंट्स याद रखने हैं. फर्स्ट हेड पॉइंट, फर्स्ट टाइम एंड इट इज ओरिजिनल, collected from units under inquiry. Friends, third point is raw form. Friends, what do we mean by raw form? थोड़ा आराम से समझिए. आप जब प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए अलग अलग गाड़ियों के शोरूम में गए, सबने अपना अपना लिफलेट दिया. किसी ने बड़ी साइज का लिफलेट दिया, किसी ने छोटी साइज का दिया, किसी ने मल्टी कलर दिया, किसी ने ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट दे दिया. कैन आई से इट इज ऑल द लिफलेट्स यू आर कलेक्टिंग, दे आर इन रॉ फॉर्म. जबकि अगर हम सेकेंडरी डेटा पे चेक करते हैं, यानी कि कार वाले पे, आप जाके एक बार चेक करना, अगर आपको डिफरेंट गाड़ियों को अगर कंपेयर करना है ना, तो आराम से वो कंपैरिजन करके टेबुलर फॉर्म में आपको सीधा सीधा डेटा दे देंगे. ठीक है, तो कहना है इससे प्राइमरी डेटा रॉ फॉर्म में होता है, जबकि सेकेंडरी डेटा थोड़ा बहुत अरेंज्ड हो सकता है. ऑलराइट, सो दैट्स द डिफरेंस. हम अभी डिफरेंस पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट वन फ्रेंड्स, ऑब्वियसली प्राइमरी डेटा में मनी, टाइम एंड एनर्जी ज्यादा इन्वेस्ट होगा, जबकि सेकेंडरी डेटा इज वेरी इजी टू कलेक्ट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस. फ्रेंड्स, आप हर एक शोरूम में जा जाके कार का चेकिंग करोगे या कार का डेटा कलेक्ट करोगे, इससे तो अच्छा है कार वाले पे जाके डेटा कलेक्ट कर लो. पता चल रहा है? नेक्स्ट वन इज प्राइमरी डेटा आर ऑलमोस्ट रिलायबल. क्यों फ्रेंड्स? जब हम लोग अपने आप जाके पसंद करते हैं, डेटा सिलेक्ट करते हैं या डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो ऑब्वियसली रिलायबल रहेगा. जबकि सेकेंडरी डेटा यू डोंट नो.
हमें नहीं पता है वो वेदर इट इज रिलायबल और नॉट रिलायबल, ऑलराइट। तो ऑब्वियसली प्राइमरी डेटा विल बी मोर रिलायबल, सेकेंडरी डेटा ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, इट इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क, ऑलराइट। चलिए सबसे पहले ये 5 पॉइंट लर्न करते हैं। पहला पॉइंट कैसे याद रखेंगे, फर्स्ट टाइम एंड इट इज ओरिजिनल। फ्रेंड्स ये तो याद रह जाएगा, फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट टाइम एंड इट इज ओरिजिनल। सेकंड पॉइंट, it is collected from the source under inquiry or unit under inquiry, it is collected from the unit under inquiry। first point, first time and it is original, collected from the unit under inquiry। ये कैसा होगा, raw form में होगा, ऑलराइट। टाइम, एनर्जी एंड मनी ज्यादा इन्वेस्ट होंगे प्राइमरी डेटा में, आपको सेकेंडरी डेटा के लिए ऑपोजिट लिखना है, ऑलराइट। एंड फिफ्थ वन इज रिलायबल। फ्रेंड्स हमने जो पांचों पॉइंट किए वो ऑल द 5 पॉइंट्स आर रिगार्डिंग प्राइमरी डेटा एंड उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट लिख देंगे हम लोग सेकेंडरी डेटा के लिए। वन मोर टाइम, चलिए 5 पॉइंट रिवाइज करने हैं हमें। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टाइम एंड इट इज ओरिजिनल। सेकेंड पॉइंट, कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिट्स अंडर इंक्वायरी। थर्ड पॉइंट, रॉ फॉर्म। फोर्थ पॉइंट, टाइम, मनी एंड एनर्जी। एंड फिफ्थ पॉइंट, इट इज रिलायबल। ऑलराइट, प्राइमरी डेटा इज रिलायबल। डन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, दैट इज मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। फ्रेंड्स अब हम लोग और ज्यादा डिटेल में जाएंगे। दो टाइप के डेटा हो गए, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा में अंदर जाते हैं, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के टोटल कितने मेथड्स है। तो फ्रेंड्स देयर आर टोटल 3 मेथड्स। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी एंड मेथड ऑफ क्वेश्चन। याद रखने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी एंड मेथड ऑफ क्वेश्चन है, ऑलराइट। और उसमें भी हम लोग शुरुआत करेंगे डायरेक्ट इंक्वायरी से, ओके। सो लेट अस सी डायरेक्ट इंक्वायरी में, इन दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और एन एन्यूमरेटर अपॉइंटेड बाय हिम visits personally to the field and collects the necessary information। फ्रेंड्स याद कैसे रखेंगे हम लोग इसको, चलिए एकदम आराम से रीड करते हैं। फ्रेंड्स अंडर डायरेक्ट इंक्वायरी एन इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप खुद, और एन्यूमरेटर अपॉइंटेड बाय हिम। देखिए प्रोफेशनल वर्ल्ड में क्या होता है, मैं खुद तो नहीं जाऊंगा लेकिन मेरे कुछ एम्प्लॉइज होंगे या मेरा कुछ कोई स्टाफ मेंबर होगा, हम उनको भेजेंगे, ऑलराइट। सो व्हाट दे आर सेइंग, एन इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और एन्यूमरेटर अपॉइंटेड बाय हिम विजिट्स पर्सनली टू द फील्ड, यानी कि जहां से आपको डेटा चाहिए वहां पे वो पर्सनली विजिट करता है एंड कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन, ऑलराइट। फिर से एक बार, अंडर डायरेक्ट इंक्वायरी एन इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और एन्यूमरेटर अपॉइंटेड बाय हिम विजिट्स द फील्ड पर्सनली टू द फील्ड एंड कलेक्ट्स द डेटा और नेसेसरी इंफॉर्मेशन, देन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट इंक्वायरी, ऑलराइट। उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिया, आप जब भी अपने फ्री टाइम में आप टेक्स्ट बुक के एग्जांपल रीड कर सकते हो। बाकी हमारा एग्जांपल एकदम आसान है, अगर हमें गाड़ी खरीदनी है तो हम खुद या तो फिर हमारे कोई फैमिली मेंबर या एम्प्लॉय कार के शोरूम में जाएंगे, विजिट्स द फील्ड पर्सनली एंड कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करेंगे, देन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट इंक्वायरी, ऑलराइट फ्रेंड्स। अब इसमें आगे क्या करना है, एग्जांपल को अगर हम लोग छोड़े तो हमें आगे करना है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। प्लीज फोकस फ्रेंड्स, एडवांटेजेस में हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट में ये याद रखूंगा, पॉइंट नंबर 4 है, वहां पे मैं 1 लिखूंगा। यू ऑल आर रिक्वेस्टेड फ्रेंड्स, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल है तो आप भी सेम अंडरलाइन एंड सेम सीक्वेंस नोटिस कीजिए एंड नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड। सी फ्रेंड्स, डायरेक्ट इंक्वायरी कब पॉसिबल रहेगा, अगर फील्ड ऑफ इंक्वायरी लिमिटेड है। देखिए अगर आपको कार लेनी है, 4-5 कंपनीज आपके ध्यान में है और आपको 4-5 शोरूम विजिट करने हैं, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट इंक्वायरी इज फाइन। लेकिन अगर आपको लाइक समझिए कि आपको मिडिल क्लास फैमिलीज की इनकम एंड एक्सपेंसेस के बारे में जानना है एंड देयर आर 1000 मिडिल क्लास फैमिलीज इन योर एरिया, तो सबको पर्सनली जा जाके विजिट करना, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, वेरी टायरसम, ऑलराइट। सो यहाँ पे हम लोगों का सबसे पहला ये डायरेक्ट इंक्वायरी कब हमें अच्छा रिजल्ट देगी, व्हेन फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली अगर फील्ड ऑफ इंक्वायरी लिमिटेड होगी तो हम खुद जाएंगे
ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, एंड वी विल गेट एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा. दैट इज माय पॉइंट नंबर 2. वी विल गेट एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा. फ्रेंड्स, नेक्स्ट एडवांटेजेस, इसको हम लोग एक स्टोरी बना के याद रखेंगे. एक बार आप अंडरलाइन कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर किसी के कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है, जब भी हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाते हैं, या तो किसी के कोई क्वेश्चन, डाउट या कंफ्यूजन है, तो हम उसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देके क्लियर कर सकते हैं. ऑलराइट, अगर हमको खुद गए हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, एंड अगर सामने वाले पर्सन को कोई डाउट है, कोई एक्सक्यूज है, कोई क्वेश्चन है, तो हम उसको एक्सप्लेनेशन देके वो क्वेश्चन उसका खुद क्लियर कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम लोग पर्सनली चाहते हैं तो वी कैन गिव हिम सम अश्योरेंस अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ इंफॉर्मेशन. फ्रेंड्स रिमेंबर, मान लीजिए ये कार वाला नहीं, आपको मैं एक और एग्जांपल बताता हूं. मान लीजिए कि अगर आप किसी मिडिल क्लास फैमिली की इनकम पे एक छोटा सा एनालिसिस कर रहे हो, तो आप किसी को जाके अगर उसकी इनकम पूछते हो, तो वो थोड़ा रेजिस्ट करेगा कि यार आपको क्या काम है. तो अगर उसको कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो हम उसको क्या दे सकते हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, और उसको बोल सकते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन जो भी है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, और इसका कभी भी कोई भी मिसयूज नहीं किया जाएगा. हमारा पर्पस ये है, इसलिए हम लोग ये रिसर्च कर रहे हैं. ऑलराइट, सो आप अगर पर्सनली गए हो तो आप लोग उनको कन्विंस कर सकते हो. एंड लास्ट पॉइंट इज, अगर बाय पर्सनल इंटरव्यू एन्यूमरेटर समटाइम गेट सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन. फ्रेंड्स, हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी रिसीव होती है कभी कभी. आपको पता है ना, हम लोग अगर बातों बातों में अगर कुछ भी वी कैन गेट सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ भी बातें निकलवा सकते हैं. ऑलराइट, अगर हम पर्सनली गए हैं तो. सो फ्रेंड्स, इसको कैसे याद रखेंगे मैं बताता हूं आपको. 1, 2 एंड 3, 4 एंड 5 ये पॉइंट्स हम लोग साथ साथ याद रखने वाले हैं. तो देखिए 1 एंड 2 क्या है. तो सबसे पहला, डायरेक्ट इंक्वायरी कब पॉसिबल होगी? इफ फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड, देन वी विल डू डायरेक्ट इंक्वायरी, जिससे कि हमें एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलेगी. फ्रेंड्स, फिर से एक बार, इफ फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड, दैट इज माय फर्स्ट पॉइंट, हम लोग डायरेक्ट इंक्वायरी करेंगे, जिससे हमें एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलेगी. फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टोरी क्या है कि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, तो हम लोग उनको पर्सनली वो डाउट हम उनका क्लियर करवा सकते हैं. इफ वी हैव गॉन पर्सनली, तो हम उनको अश्योरेंस दे सकते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन का कोई मिसयूज नहीं होगा. And friends, by meeting them personally, I can get some supplementary information also. Are you getting this one more time? If the field of inquiry is limited, ध्यान यहाँ पे सबका, if the field of inquiry is limited, first point, we can do direct inquiry and we can get accurate and reliable data. अब फ्रेंड्स, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट कैसा है? हम लोग पर्सनली जा रहे हैं तो ये सारी चीजें हो सकती है. थर्ड पॉइंट, एज वी आर गोइंग पर्सनली, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, क्वेश्चन और डाउट, ये सारे मेन वर्ड्स है, आपको याद रखना है. इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, क्वेश्चन और डाउट, हम वो सब क्लियर कर सकते हैं. As we have gone personally, we can give them assurance about any misuse of their information. मतलब हम उनको बोल सकते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन का बिल्कुल भी कोई भी मिसयूज नहीं होगा. एंड लास्ट पार्ट इज, we can get some supplementary information also. So friends, अगर ये 5 पॉइंट दिए और अगर हम लोग we are able to remember all the 5 points, friends, we can get 3 out of 3. अगर ये क्वेश्चन थियरी में हमें पूछ लिया गया. ओके, चलिए अब डिसएडवांटेजेस पे फोकस करते हैं. व्हाट डू वी मीन, व्हाट आर द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी? फ्रेंड्स, वेरी सिंपल. it requires more time, more expensive, less reliable. ध्यान यहाँ पे, मोर टाइम, ऑब्वियसली पर्सनली जहां जाके अगर हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे तो इट विल टेक मोर टाइम, टाइम ज्यादा, खर्चा भी ज्यादा, यानी कि मोर एक्सपेंसिव. एंड फ्रेंड्स, लेस रिलायबल. आपको लगेगा सर ये ऑपोजिट नहीं हो गया? ऊपर एडवांटेजेस में रिलायबल बोल रहे हैं, नीचे डिसएडवांटेजेस में लेस रिलायबल बोल रहे हैं. फ्रेंड्स, डिसएडवांटेजेस वाला पूरा पॉइंट रीड कीजिए. इट इज लेस रिलायबल इफ द एन्यूमरेटर्स आर अनट्रेन्ड.
मतलब कि हमारा जो स्टाफ है वो स्टाफ अगर अनट्रेंड है, अगर वो अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा सकता, तो ऐसा हो सकता है उन्होंने जो इंफॉर्मेशन निकाली है, हमारे स्टाफ ने जो इंफॉर्मेशन निकाली है वो लेस रिलायबल हो सकती है। फ्रेंड्स, वन मोर टाइम, एडवांटेजेस क्या करेंगे? व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड, हम लोग खुद जाके एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। पर्सनली जाने के 3 बेनिफिट, उसमें मतलब कि टोटल थर्ड पॉइंट क्या है? इफ देयर इज एनी डाउट, क्वेश्चन और कंफ्यूजन, हम उसको क्लियर कर सकते हैं। हम सामने वाले को ऐसा अश्योरेंस दे सकते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन का कोई मिसयूज नहीं होगा, एंड एज वी हैव गॉन पर्सनली वी कैन गेट सम सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन आल्सो। एंड नाउ फ्रेंड्स, डिसएडवांटेजेस: मोर टाइम, मोर एक्सपेंसिव, लेस रिलायबल। कैसे याद रखेंगे? मोर टाइम, मोर एक्सपेंसिव, लेस रिलायबल। डन फ्रेंड्स। अब हम लोग अपकमिंग क्लास में इनडायरेक्ट इंक्वायरी, क्वेश्चनर मेथड सब कुछ समझेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।